नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। 4 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। दिल्ली के बॉर्डर पर केवल एक मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी को कानून बनाया जाए। 12 दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई परंतु कोई नतीजा नहीं। अलग अलग चीजें रही, किसानों ने 2 बार भारत बंद किया, चक्का जाम किया, परंतु सरकार सुनने को राजी नहीं है और किसान भी हटने को राजी नहीं है। अब आपको बता दें कि कोरोना जो बीमारी बताई जा रही है, जो पिछले साल से चलती आ रही है, अब कहा जा रहा है कि महामारी फैलती जा रही है, इसीलिए किसानों को बॉर्डर से हटना पड़ेगा। तो क्या है ये कोरोना बीमारी और क्या किसान हटेंगे? किसानों से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी। नहीं, हटने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार की जैसी इच्छा, अगर वो हमें गाइडलाइन दे दे, जो गाइडलाइन है कोरोना की, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। हम 2 गज की डिस्टेंस पे बैठ जाएंगे, जाने का कोई सवाल नहीं है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पर कोरोना की गाइडलाइन तो फॉलो करनी पड़ेंगी कर ना? लेंगे हम, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो कर लेंगे, उसमें क्या परेशानी है। लोग अपने घर में रह रहे हैं, हम सड़कों पर रह लेंगे, 2 गज की दूरी में रह लेंगे, तो उसमें क्या परेशानी है। लेकिन रहेंगे सड़कों। तो कब तक आंदोलन जारी रहेगा ये? वही बात है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी। जैसे कोरोना की बात की, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल में जाके क्या बोलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ठीक ना, बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं। लेकिन वही इंसान भोपाल में आके क्या बोलता है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो। पहली बात तो वो लोकतांत्रिक सरकार है नहीं, लूट तंत्र की सरकार है। मध्य प्रदेश में सत्ता किसी और पार्टी की आई, सरकार पैसा के दम पर ये बना लिए। अब बना तो लिए सरकार, लेकिन इन्होंने जो पिछले 3 पंचवर्षीय में किया था, ड्रामाबाजी किया, तो ये ड्रामाबाजी जारी है और इनको कुछ आता ही नहीं। मतलब एक सिंपल सी बात है, दुनिया, हर इंसान देश दुनिया को देखता है। बंगाल में क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बंगाल में जाके क्या बोलता है, मतलब बड़ी बड़ी रैली कर रहा है, कोरोना का कोई डर ही नहीं। और वही इंसान, मतलब इतनी बेशर्मी की भी हद होती है कि वो इंसान मध्य प्रदेश में आके क्या बोलता है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सरकार की साजिश है, कोई यहाँ से हटेगा नहीं। और जो आप गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, बता दें सरकार पहले गाइडलाइन की बात करे। असम में क्या कोरोना नहीं जाएगा, बंगाल में नहीं जाएगा, तमिलनाडु में नहीं जाएगा, केरल में नहीं जाएगा, पौंडीचेरी में नहीं जाएगा क्या? अगर वहाँ पे कोरोना, मतलब कोरोना इतना समझदार होगा, जहाँ चुनाव होगा वहाँ कोरोना नहीं जाएगा। अगर कोरोना इतना समझदार है तो फिर आने तो भैया, कोरोना भी समझदार है कि यहाँ पे किसान बैठे हैं, कमेरा बैठे हैं, अपने हक अधिकार को लेने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे भी कोरोना नहीं आएगा। अगर इतना समझदार है तो जहाँ पे चुनाव हो रहा है, अगर कोरोना वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। और कोई गाइडलाइन नहीं, पहले सरकार फॉलो करे, हम तो बाद में करेंगे फॉलो। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ता जा रहा है। जैसे हम जनवरी में किसानों को देख रहे थे और यहाँ पर जनवरी में जिस प्रकार के हालात देख रहे थे, वो अब नहीं रहा। देखिए, ये लोगों का भ्रम है, भ्रम उन लोगों का है जो खेती किसानी के बारे में जानते नहीं, ठीक ना। अब उनको तो पता नहीं, बहुत से लोगों को पता नहीं कि आटा कैसे आता है, उनको तो सिर्फ आटा पता है। इस समय गेहूं की फसल की कटाई हो रही है, चना की कटाई हो रही है, मसूर की कटाई हो रही है, सरसों की कटाई हो रही है। तो किसान घर में गए हैं, सिंपल सी बात है, खेती किसानी काम करेंगे और काम करेंगे तभी तो इस आंदोलन में मजबूती से लड़ पाएंगे, ठीक ना। इसीलिए खेती किसानी काम चल रहा है। कुछ साथी हमारे घर में खेती किसानी काम करें, कुछ साथी उनके मतलब इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं और सरकार को बता रहे हैं कि इस मुगालते में मत रहना, किसान चले गए हैं। जितना ताकत 26 नवंबर को तो उतनी ताकत आज भी है, बल्कि हमारे आंदोलन का विस्तार हुआ है। हमारा आंदोलन भारत के गांवों में, भारत के कस्बों में पहुंचा है, ठीक नहीं। हमारे आंदोलन की जीत है और सरकार इस भ्रम में ना रहे कि इस आंदोलन की हार हो गई है। ये आंदोलन नैतिक रूप से जीत चुका है। जीत इस बात से चुका है कि भारत के कमेरे वर्ग में ये चेतना आई है कि भारत में 2 वर्ग है, एक लुटेरा और एक कमेरा। जो इंसान जाति में, धर्म में, मजहब में बटे हुए थे, पंथ में, उन सब के अंदर जागृति आ गई है कि हम सब कमेरा है, हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर के लड़ेंगे, तब इस लूट तंत्र से हम मुक्ति पाएंगे, ठीक ना। आप तो युवा हैं, आप भी युवा हैं, नौकरी मिल चुकी है क्या? नौकरी मिल गई होती तो यहाँ थोड़ी ना आती। जिसको नौकरी मिल गई सरकार आने नहीं दे रही उसको। अच्छा। जो आ रहा है नौकरी से हाथ धो रहा है। अच्छा। तो मिली नहीं है अभी। तो वादे तो किए थे ना नौकरी के, देने की तो छोड़ ले रहे हैं मोदी जी तो उल्टी। योगी जी ने भी ऐसा कर दिया, होमगार्ड को घर बैठा दिया। 4 लाख नौकरी बात करी तो थी यूपी में, 8,000 को घर बैठा दिया है। घर बैठा दिया। 4 लाख मिली किसी को। जो इसकी शिक्षक वाली भर्ती थी वो पूरी नहीं हुई है। 90,000 वैकेंसी थी, उसमें 60,000 करके बंद कर दिया है। उसकी 2nd ग्रेड भी नहीं लगी है। तो नौकरी मिलने की तो छोड़ बात दूर है कि कहीं ये ले ना लें हम। तो वापसी नहीं होगा, किसने बोल दिया? सरकार ने बोल दिया। सरकारें चली जाएंगी तो दूसरी आएगी, वो वापस ले लेगी। तो जब चले जाएंगे हम घर, अच्छा, बिल वापसी नहीं होगा तो सरकार चली जाएगी। एक काम होना है, 2 ऑप्शन है, या तो बिल वापस ले ले सरकार या खुद चली जाए। जोन सा उसको अच्छा लग रहा है वो सरकार देखो, सरकार ने बोला 50 साल तक हम रहेंगे, ठीक है, और बिल भी वापस नहीं होगा। कभी अंग्रेजों का भी ऐसा शासन था कि उनका सूरज नहीं छिपता था।
आज अंग्रेज़ों को अपने खुद के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो ऐसे ही इनका 50 तैयारी तो आदमी खुद आता है, वो सोचता है कि सारी संपत्ति मैं इकट्ठी कर लूँ, पूरी दुनिया का मैं हो जाऊँ। किसको पता है 50 साल की बात तो बहुत दूर है, 3 साल की देख लो आगे की, 2024 में पता चल जाएगा सरकार को। देखिए, मास्क भी बांट रहे हैं। आप एक बार इस साइड आइए, मैं दिखाना चाहूंगी कि मास्क ये जो है वो लोगों को इस समय यहाँ पर बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं ये मास्क? जरूरत है किसान आंदोलन में मास्क की? जी जी है? हाँ, कोरोना बीमारी के लिए जरूरी तो ये आप पूरे आंदोलन में बांट रहे हैं मास्क? जी जी हाँ हाँ सभी को कि कोरोना से बचे रहिए। हाँ, तो जी। सोशल डिस्टेंसिंग भी तो फॉलो होनी चाहिए ना? नहीं होती है, हम अपने यहाँ करते कहाँ हैं। हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो? ये आप अपने कैंप के सामने हमने किया है। ठीक है, चलिए, मास्क बांट रहे हैं, कितनी अच्छी चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? सरकार की बात चलती है, आपने कहा कि 50 साल सरकार कह रही है हम रहेंगे। सारे जो भी सरकार सत्ता में आ जाती है उसको ऐसे ही लगता है कि 50 साल हम रहेंगे, 100 साल हम रहेंगे। 2024 में पता चल जाएगा, कैंडिडेट नहीं मिलेगा टिकट देने के लिए। वोटर की तो बात छोड़ दीजिए, आप कैंडिडेट नहीं मिलेगा। बंगाल में नहीं देख रहे क्या कितनी कांटे की टक्कर है? बंगाल में देख नहीं रहे क्या कैंडिडेट सीट छोड़ के भाग रहे हैं? तो सीट तो छोड़ के भाग रहे हैं कि हमें TMC के टिकट नहीं- हमें माफ कर दीजिए, हमें भाजपा से टिकट नहीं चाहिए। टीएमसी के प- कैंडिडेट पंजाब भाजपा में भर्ती हो रहे हैं। पंजाब में आपने देखा क्या हुआ था? पंजाब में आपने देखा कि माफ कर दो, हमें टिकट मत दो। अभी पार्षद के चुनाव हुए थे ना पीछे, माफ कर दो, भाजपा से टिकट मत दो। अगर आप चाहते हो कि हम पार्टी में रहें तो हमें टिकट मत दो। पंजाब देख लिया, गुजरात नहीं देखा? हैं? गुजरात गुजरात में नहीं अब चुनाव कब हुए हैं उसके बाद? देखा? गुजरात में भी तो जीते ना जब पार्षद के चुनाव हुए। सत्ता है वहाँ उनकी। ये क्या वो होता है? विकास होता है, कुछ अच्छे काम भी होंगे मोदी जी के, तभी तो। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी पूरे गलत है, मैंने कहा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अच्छा, हाँ। तो बिल तो मोदी जी लाए हैं ना? 100% तो कोई भी आदमी सही नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें कोई गलत करता है, कोई चीज कोई सही करता है। देखो, आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते, बांग्लादेश की लड़ाई में भी साथ दिया है उन्होंने। अरे जेल में रहे थे वो। अरे उन्होंने तो देश की आज़ादी में साथ दिया है, आपने देखा नहीं? वो मोदी जी गांधी जी को गाइड कर रहे थे कि सत्याग्रह कहाँ करना है, तो उन्होंने बात छोड़ दी। बांग्लादेश की लड़ाई हो या फिर देश की आज़ादी की लड़ाई हो, उसके बाद 1947 का जो कश्मीर का एनेक्सेशन था उसकी लड़ाई हो, सब में मोदी जी का हाथ रहा है। मोदी जी इज़ ग्रेट। अच्छा, हाँ, मोदी जी इज ग्रेट। great। तो हर मोदी घर मोदी करेंगे? नहीं, हर मोदी डूब जा मोदी। अच्छा। घर नहीं होगी। हाँ जी, कि जो युवा हैं, आप लोगों ने ही पहले सरकार को चुन लिया है और अब आप लोग ही विरोध कर रहे हो। गलती हो गई। गलती मान रहे हैं इसलिए तो सड़कों पे हैं। गलती मान रहे इसलिए तो सड़कों पे हैं। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमसे इस सरकार को चुन लिया। 24 में भी आ रही है सरकार? किसने कहा? उन्होंने ही कहा है। लो, मोदी जी तो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। मुझे तो मिली नहीं अभी तक। बुलेट ट्रेन आ गई थी, उसमें जाना है मुझे, टिकट करा दो बुलेट ट्रेन का मेरा। तो ऐसे 2024 में सरकार आ जाएगी जैसे बुलेट ट्रेन आ गई इस देश में, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। यूपी में तो राम राज्य स्थापित हो गया अरे ना? बिल्कुल, इसलिए तो मैं सड़क पे बैठा हूँ। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए मेरे आ गए, इसलिए मैं सड़क पे बैठा हूँ। पासबुक का मैं फोटो दिखाऊं क्या? 2000 तो आगे होंगे ना? हाँ? जी 2000 तो आगे 2000 तो आ गए, 15 लाख की बात 2000 आ गए। DAP पे 300 रुपए ने बढ़ा दिए, गन्ने पे 1 रुपए नहीं बढ़ाया है। तो 2000 से खत्म। 2000 हमें दे दिए, 10,000 हमसे ले लिए, उसका क्या फायदा? 400 मैं दे दूं आपको 2000 रुपए नगद, आप मुझे 10,000 दे दो। 400 का सिलेंडर मिलेगा, बोले 300 रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। सारे खत्म कर दिए, मुझे बता दो, सारे खत्म कर दिया। अब 10 रुपए भी ना आते। 454 रुपए का सिलेंडर का रेट था, आज 900 रुपए है, 800 कुछ रुपए है। 50 रुपए डीजल का रेट था, आज 82 रुपए है। तो हमारा तो पूरा इलाज कर दिया इन्होंने, सरकार ने पूरी आराम से। भाई डीजल के रेट बोले, डीजल हम आएंगे, डीजल यहाँ ले जाएंगे, डीजल का रेट 82 रुपए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जितनी डीजल पे और पेट्रोल पे इस देश में वसूली हो रही है, पूरी दुनिया के किसी भी देश में, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, पाकिस्तान की बात ले लो, भूटान की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, किसी भी देश में इतनी ज़्यादा टैक्स, इतनी ज़्यादा वसूली नहीं हो रही। टैक्स वसूली डीजल पे, पेट्रोल पे जितनी इस देश में हो रही। सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और कौन?